तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 27 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, विशेष सूचनाएं आपको बताने के लिए। आज के इस एपिसोड में मैं उन तमाम कंपनी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म निधि, एसएसजी, एनबीएफसी, कॉरपोरेशन, बैंक्स वगैरह के नाम भी बताऊंगा, जिनके निवेशक, पीड़ित और अभिकर्ता साथी हमारे संगठन के साथ मिलकर 1 सितंबर 2024 से देश में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यदि आप भी भाग लेना चाहते हैं और आपकी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम हमारे इस आंदोलन के साथ, हमारे संगठन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप मुझे अपनी डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज सकते हैं। और चूंकि ये आंदोलन न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए है, बल्कि हमारे देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए तमाम ठग और बेईमानों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए भी है, और देश के तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए है। तो इन 3 मांगों को लेकर जो हम अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन 1 सितंबर 2024 से देश की प्रत्येक तहसील, प्रत्येक कलेक्ट्रेट, प्रत्येक राजधानी, प्रत्येक नगर, कस्बे में शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आप सबकी भागीदारी सशरीर जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आप सबका इसमें सहयोग भी है। चूँकि बड़ा आंदोलन है, उसे संभालने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसे शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की और एक बड़े कोष की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए मैं अपने देश के तमाम ठगी पीड़ितों से, एजेंट साथियों से, अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों से, मेंबरान से और उन तमाम देशवासियों से जो अपने देश को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं और देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं, तो वो सब हमें इसमें आर्थिक सहयोग भी करें, जितना भी हो सके। 1 रुपये का भी सहयोग अगर आप करना चाहेंगे तो आपका न केवल हमारा संगठन, मैं और हमारा प्यारा भारतवर्ष भी ऋणी रहेगा, और भविष्य आपको याद करेगा कि आप उस आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हुए थे, जब भारत ठग और बेईमानों के खूनी पंजों में फंसा हुआ सिसक रहा था, और ठग बेईमानों की दास्ता से मुक्ति दिलाने के इस आज़ादी के महासंग्राम में आपने अपना योगदान गिलहरी या चिड़िया की तरह दिया था। आप घरों में बैठे चुप तमाशा नहीं देख रहे थे, देश के गौरव को और देश को, लोकतंत्र को, कानून को, न्याय को, सत्य को कलंकित नहीं कर रहे थे। तो 1 रुपये का सहयोग भी जो साथी देना चाहेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर्थिक सहयोग करने के लिए आप मुझे सीधे मेरे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई ID नंबर 9560479048 पर भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज सकते हैं, और हमारे किसी संगठन के पदाधिकारी के माध्यम से भी भेज सकते हैं। लेकिन पहले वेरीफाई कर लें कि वो पदाधिकारी है भी या नहीं। कई ठग किस्म के लोग भी ऐसे आपदा में अवसर तलाशने के लिए अवतरित हो जाते हैं। जैसे प्रसन्न कुमार पांडे एक बिहार से है, कोई वो कह रहा है कि मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का बिहार का अध्यक्ष हूँ। वो हमारा कोई अध्यक्ष नहीं है। एक हरियाणा से हैं 2-3 लोग, एक राजकुमार शर्मा कश्यप, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम कोई प्रदेश महासचिव बताता है, कोई जिला अध्यक्ष बताता है। ऐसा इनमें से कोई भी हमारे पदाधिकारी नहीं है। ऐसे लोग
मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में भी हैं जो हमसे ही मिलते जुलते नाम रख करके या हमारे संगठन से निकल कर के गए हैं। वो भी इस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं साथियों, जबकि वास्तव में इन लोगों का हमारे इस आंदोलन से, हमारे संगठन से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये तो भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का भी विरोध करते हैं, चूँकि इनमें से ज़्यादातर ऐसे एजेंट हैं जो लोगों का पैसा लेकर खुद अपना खा गए और कंपनियों में जमा नहीं किया, उनको बॉन्ड्स नहीं दिए, पासबुक नहीं दी, रसीद नहीं दी, और अब जब इनको लगता है कि हम फंस जाएंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत, तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 से दूर ले जाना चाहते हैं। और ऐसे कुछ लोगों को बेईमान सिस्टम का भी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ऐसे तमाम लोगों से आप सब सावधान रहेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे आपके भुगतान की, आंदोलन की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि आपके सुझाव और समस्याओं को प्राप्त करके हम अपनी एक ठोस कार्य योजना, ठोस रणनीति बना सकें आप सबका भुगतान करवाने के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, और अपने एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए। साथियों, सबसे पहला नाम जो बड़ा समूह हमारे साथ इस आंदोलन में शिरकत कर रहा है वो सहारा इंडिया परिवार का है। चाहे उसकी कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई उसकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसके तमाम निवेशक और ईमानदार एजेंट साथी 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो यदि कोई सहारा इंडिया के निवेशकों या एजेंट साथियों के नाम पर कोई संगठन चलता है और वो आपको गुमराह करता है, तो उससे सावधान रहेंगे। उस धूर्त से तमाम सहारा इंडिया परिवार समूह के लोग हमारे इस आंदोलन में शिरकत करें, बेखौफ होकर के करें। दूसरा नाम देश की सबसे बड़ी कंपनी, जिसके CMD महाठग निर्मल सिंह भग्गू का कल ही जेल के दौरान ही उसकी जो कैद था, वो जेल में था, हिरासत जेल में था, वहाँ उसकी मौत हो गई है। उसकी जो कंपनी थी PACL पल्स और PGF किसान एग्रो वगैरह, उनके तमाम निवेशक और एजेंट साथी भी हमारे इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। लेकिन कुछ पुराने धूर्त लोग जो PACL पल्स के निवेशकों के नाम पर कोई सेफ्टी चलाता था, कोई एसोसिएशन चलाता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, कोई कुछ चलाता था, कोई कुछ चलाता था, ऐसे कुछ धूर्त लोग भी आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि PACL पल्स बट्स एक्ट में कवर्ड नहीं होती है, इसलिए PACL पल्स के लोगों को इस आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे धूर्तों से, मूर्खों से, ठगों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है साथियों। PACL पल्स हो, चाहे PGF हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, 1978 से लेकर अब तक की सब कंपनी इस कानून में कवर्ड होती हैं। चूँकि कानून के कवर पर ही आप देखोगे तो लिखा हुआ है इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978, और इसको इस कानून में विलय किया गया है। जब आप इसकी पहली धारा ही पढ़ेंगे कानून की तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ऐसे चालाक, शैतान, चंदाखोर लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको ये कहें कि PACL पल्स या सहारा इंडिया समूह या कोई JVG और कुबेर फाइनेंस जैसी कंपनी इस एक्ट में कवर नहीं होती। इसमें सारी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश और जितनी भी हैं सभी कवर्ड होती हैं। अभी मैं नाम सुन के पढ़ के आपको बताऊंगा, कोई भी साथी बहकावे में नहीं आएगा। सब साथी बड़ी से बड़ी संख्या में
1 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे मैदान में उतर जाएंगे सबसे मजबूत नारे के साथ कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। ये नारा बुलंद करना है ताकि ठगों के और बेईमान शासकों के कलेजे फट जाएं साथियों। तो सहारा इंडिया समूह PACL पल्स मैंने आपको बता दिया है। बड़ी संख्या में हमारे साथ टोगो रिटेल मार्केटिंग, बड़ी संख्या में नहीं बल्कि टोटली ही टोगो रिटेल मार्केटिंग और उससे जुड़ी तमाम कंपनियों के पीड़ित हमारे साथ हैं। GCA, KBCL कल्पतरु, कर्मभूमि, समृद्धा, साईं प्रसाद, जनशक्ति, ट्रिनिटी, केमुना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकोन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गोवे, गो बाइक, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, किम फ्यूचर, फाइटो ऑटोमी, थर्ड टेम्पल, कैची पिक्सल, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, GN गोल्ड, HBN, विश्वामित्र VIP, सक्षम डेयरी, JKB, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा एवरग्रीन, येलो बिट, ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, श्योरगेन, ब्लू फॉक्स मोशन, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कैलकॉम, रियल इंफ्रा, SLF इन्वेस्टमेंट, साईं प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, वियर्ड इंडस्ट्रीज, GVM, अजीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्प वर्षा, कामधेनु, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेजफील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैसन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन सुलभ, जीवन भारती, सिम्बोसिस, VACL इंडिया, लोटस, श्री साईं ग्रुप, मालवांचल ग्राम विकास निधि, उन्नत, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसिल इंटरनेशनल, पशुपत सोसाइटी, आइडोल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेफ बचत, सर्वजन कॉरपोरेशन, राहुल हाईराइज, सनसाइन, मैत्रेयी, गरिमा, DPRS एलाइड, प्रिज्म, गैब, इन्फाकेयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SJSV ग्रुप, श्रीराम समर्थ, मालको ग्रुप, JSB, आई विजन, अनिबुलियन, NNM, जी लाइफ, रॉयल पैंथर्स, एराइज भूमि, अर्थ तत्व, NICL, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, BN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलोराइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल पैथलैब, सनसाइन हाईटेक, आरंभ ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABCL, KBCL, ABCL, LIL, सूरत लाइफ, मैक्सकॉम, आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, हिम संचय निधि, KMJ, सनसाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, द रियल सनसाइन, विवग्योर ग्रुप ऑफ कंपनी, किम फ्यूचर, रॉयल ट्विंकल, सिट्रस, चेक-इन्स, प्रेस्टो जॉयस कोऑपरेटिव, आरोग्य धन वर्षा, ड्यूवेल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इंफ्राटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पेट्रोन, बिटकॉइन रियल एस्टेट, UNI, SBS फाइनेंस, चार चतुर एसोसिएट, ADB क्रेडिट सोसाइटी, BSNL इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, सक्सेस व्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आसाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, रियल सनराइज हॉस्पिटैलिटी, ग्रीन फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, LGC, LUCC, SSV ह्यूमन, JKV लैंड डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, JKV होम, JKV माइक्रो फाइनेंस, स्काई लार्क डेवलपर्स, अलौकिक निर्माण लिमिटेड, प्रज्ञा डेयरीज एंड एग्रो लिमिटेड, अपेक्षा ग्रुप, फेनोमिनल्स हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टाइकून एम्पायर इंटरनेशनल लिमिटेड, बिजारे ग्रुप ऑफ कंपनीज, ICL म्यूचुअल बेनिफिट कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड, स्काई टच इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, SSJ किसान रियल एस्टेट, मातृभूमि म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, USK इंडिया लिमिटेड, ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स, सोवरिन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एराइज भूमि, एराइज अर्थ, फ्लिकर, BPN रियल एस्टेट, फ्यूचर गोल्ड, इंफ्रा विल्ड इंडिया लिमिटेड, परिवार डेयरीज एंड एलाइड, संत पीटर एंड मदर टेरेसा चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सोलर टेक्नो अलायंस, क्रिप्टो करेंसी, क्यूमनेट, MPS ग्रीनरी डेवलपर्स लिमिटेड, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी, KMJ, JMK एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड, GSK मल्टी स्टेट इंडिया लिमिटेड, FIM इंडिया रियल एस्टेट,
और रैम्बो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रोग्रेसिव एग्रो इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी, MGM एग्रो प्रोड्यूसर, एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस, एली ग्लोबल निधि, STS प्राइवेट लिमिटेड, जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, शुभ शंकर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, राइट्स ग्लोबल बेनिफिट निधि लिमिटेड, सूर्य कमल ग्रुप ऑफ कंपनी, यूनाइटेड विजन म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, CGM एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्लोबल जियो इंफ्राटेक, गुड मॉर्निंग इंडिया निधि इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, RDM ट्रेडर्स, अलास्का रियल एस्टेट, VACL श्री ग्रीन यूनिवर्सल कॉरपोरेशन, रोप वे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, भारतीय सनशाइन डेवलपर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPN ग्रुप ऑफ कंपनी, BPN टाइम्स न्यूज़पेपर वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनी, SML निधि, धेनु ग्रीन इंडिया, सन लाइफ एग्रो कैपिटल, न्यू मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, वास्तुम इन्फोटेक कैरियर ग्रुप, इन्फोटेक वारिस ग्रुप ऑफ कंपनी, अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड, जी लाइफ इंडिया, अन्नपूर्णा कृषि कंपनी, एस्पेन ग्रुप ऑफ कंपनी, सनशाइन हाईटेक इन्फोकॉन लिमिटेड, प्रगति इंटरप्राइजेज वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वैदेही मल्टी स्टेट एग्रो कॉरपोरेशन सोसाइटी, आश्रय डेयरी एंड एग्रो लिमिटेड, साई राम रियल टेक कंपनी, निर्मल फ्यूचर सिटी प्राइवेट लिमिटेड, अर्थकोश निधि लिमिटेड, हिमाचल आस्था प्रेस्टीज अपेक्षा। और साथियों, अभी अभी हैप्पी बर्ड्स के नाम से एक और स्कैम हुआ है जो फौजियों के साथ हुआ है, उसके साथी और नेक्सा एवरग्रीन के साथी भी हमारे इस आंदोलन में सहभागी बन रहे हैं। आप सबका भी स्वागत है और ये ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है साथियों, जिसकी धमक से न केवल राज्यों की सरकारें हिल गई हैं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिल गई है, और वो किसी न किसी तरह से 1 सितंबर 2024 से शुरू होने जा रहे आपके अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को रोकना चाहते हैं। आज एक बड़ी खबर साथियों कर्नाटक से है कि कर्नाटक सरकार ने KPID एक्ट और बर्ड्स एक्ट 2019 के मामलों के निपटारे के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमाम जो उनके DC हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनका कॉन्फ्रेंस बुला ली है और इसके लिए बाकायदा एक SIT का गठन कर दिया गया है, जिसमें राजस्व के जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के उनको चीफ बनाया गया है, SP RBI को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और इनको ये आदेश दिया गया है कि ये सब होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू और SP CID के साथ मिलकर के KPID एक्ट और बर्ड्स एक्ट 2019 के मामलों में तमाम अधिकारियों को प्रशिक्षित करें, उनको प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करें और जल्दी से जल्दी इन एक्ट्स के अंतर्गत दर्ज मामलों का निपटारा करते हुए तमाम ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर उनका भुगतान करें। इसी तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने तमाम जो सहायक और सहायक सक्षम अधिकारी बनाए हैं, डिविजनल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको निर्देशित कर दिया है कि अविलंब इन मामलों पर कार्रवाई करते हुए सबके भुगतान को सुनिश्चित कराएं। उत्तराखंड में ये काम पहले ही हो चुका है, बिहार में पहले ही हो चुका है, हिमाचल में भी नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, पंजाब में भी नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन अभी वहाँ असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का गठन नहीं किया गया है, वो जल्दी हो जाएगा। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट, असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेंट्रल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सभी अपॉइंट कर दी गई हैं। झारखंड में भी ये हो चुका है साथियों, मध्य प्रदेश में ये हो चुका है, छत्तीसगढ़ बाकी है, केरल में ये हो चुका है, तमिलनाडु में ये हो चुका है, आंध्रा में ये हो चुका है, राजस्थान में अभी नहीं हुआ है, हरियाणा में कम्प्लीटली अभी नहीं हुआ है, वहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है। कभी SP को बना देते हैं वो, कभी DC को बना देते हैं असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत जल्दी हरियाणा में भी
हो जाएगा जैसे जैसे आपका ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। दोस्तों, तमाम चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपका सबका आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेंगी। तमाम अभिकर्ताओं को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार देंगी और ठगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगी ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सकें। चूँकि चाहे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे केंद्र की सरकार हो या सदनों में बैठे हुए नेता विपक्ष के कोई भी सांसद या विधायक हों, उन सब की कुर्सी पर खतरा 1 सितंबर 2024 से जैसे ही आपका अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू होगा मर्दाना आरंभ कर देगा। या तो वो आपका भुगतान करेंगे या अपने राजनैतिक अंत को आमंत्रित कर लेंगे, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन की तरह। तो तमाम साथी कूद पड़े मैदान में निर्भीकता के साथ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चूँकि आप देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को ठग और बेईमानों की दास्ता से मुक्ति दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के करोड़ों ठगी पीड़ित परिवारों को उस कानून के माध्यम से भुगतान कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कानून स्वयं इन राजनेताओं ने ही वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी स्कीम्स एक्ट 2019 के नाम से बनाया था। तो आपकी लड़ाई कहीं भी न गैर कानूनी है, न सत्य या न्याय के विपरीत है। इसलिए परमात्मा भी आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके पक्ष में ऐसे हालात निर्मित होते जा रहे हैं कि अगर आपका भुगतान नहीं हुआ, आपकी न्यायपूर्ण मांगें नहीं मानी गई, तो वो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का, बेईमान ठग साम्राज्य का स्वयं सर्वनाश सुनिश्चित कर देंगे। इसलिए तमाम साथी हर हर महादेव, जय श्री नारायण करते हुए 1 सितंबर 2024 को अपने घरों से बाहर निकलें और अपने तहसील, कलेक्ट्रेट इत्यादि को पूरी तरह से घेर लें। तो हमारे कुछ साथियों ने हमें आर्थिक सहयोग किया है, मैं कल बता नहीं पाया था चूँकि जल्दी में रहा था। बंसीलाल मीणा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष उदयपुर, उन्होंने 2000 रुपये की राशि भेजी है साथियों, और 4 साथियों को एक्टिव मेंबरशिप दिलाई है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बाबू सिंह सिसोदिया जी हैं राजसमंद से, उन्होंने 101 रुपये की राशि भेजी है। सुनहरी लाल साहब हैं 200 रुपये भेजे हैं। जीसी पटेल साहब हैं, उन्होंने 250 रुपये भेजे हैं। राजकुमार पाठक साहब हैं, उन्होंने आजीवन सदस्यता ली है 2100 रुपये दे करके। विनोद चौहान जी ने हमारे ने 500 रुपये की आर्थिक सहयोग राशि भेजी है। और साहब आपका बंसीलाल मीणा जी का मैंने बता ही दिया है, 2000 रुपये भेजे हैं उन्होंने। प्रकाश चंद जी हैं हमारे एक्टिव मेंबर हैं, 100 रुपये भेजे हैं उन्होंने। देशराज सिंह ने 21 रुपये भेजे हैं। यतेंद्र कुमार जी ने 100 रुपये भेजे हैं। अनिल कुमार जी ने 100 रुपये भेजे हैं। अनुरप्पा साहब हैं कोई सर्वेसी जी कर्नाटक से, हम उनसे परिचित नहीं हैं, उन्होंने भी 201 रुपये की सहायता राशि भेजी है। शरवण जी ने 550 रुपये भेजे हैं। जितेंद्र कुशवाहा जी ने 5 लोगों को मेंबर बनाया है, साधारण मेंबर 100 रुपये लेकर के, तो उनके 500 रुपये भेजे हैं। इसी तरह से सुबीर कुमार मंडल साहब हैं, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। राम अवतार प्रसाद जी ने 500 रुपये भेजे हैं। देव पासी साहब ने 51 रुपये की सहायता राशि भेजी है। बलराम राठौड़ साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। जयकरण राम साहब ने 300 रुपये भेजे हैं। चेतराम वर्मा जी ने 100 रुपये भेजे हैं। अशोक कुमार जी ने 100 रुपये भेजे हैं। और हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने, जो आत्म बलिदानी भी हैं, उन्होंने भी 11 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। वो हमारे वॉलेंटियर भी हैं, तो उनके 11 रुपये हमारे लिए 11 करोड़ के जितने हैं साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम साथियों ने लगातार 1 सितंबर 2024 के अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के लिए ज्ञापन और इन्फॉर्मेशन लेटर अपने अपने जिलाधिकारियों को, एसडीएम को, तहसीलदार को, एसपी को, पुलिस कमिश्नर को और राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भेज दिए हैं। तकरीबन सभी जगह से अब ये भेजे जा चुके हैं साथियों। तो अब मैं समझता हूँ अब आप पूरे मनोयोग के साथ, ये अनिल कुमार जी का मैंने नाम बता दिया होगा शायद, 100 रुपये इन्होंने भी भेजे हैं अमेठी से। और एक ये कंपनी और है रैम्प कैपिटल कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड, ये भी हमारे संगठन से साथी जुड़ गए हैं।
इसके लिए, और एक ये महालक्ष्मी मल्टी स्टेट लिमिटेड कर्नाटक, प्रशांत राव कोई CMD है इसका, और महेश मुंगथेसर तो वही है शायद, समृद्धा वाला ही, एक कोई सहज एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भी है, और वैदेही तो मैंने बताया ही था अभी। ये हमारे बर्वे साहब ने नाम भेजे हैं साथियों। तो साथियों, ये तमाम लोगों की लड़ाई है और इसको हम सब मिलकर के लड़ेंगे। हमारे लायक राम कुशवाहा जी मथुरा से 251 रुपये भेजे हैं। बालू सिंह सिसोदिया राजसमंद से, शायद इनका तो मैंने पहले बोल दिया था। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी देश को प्रेम करते हैं, इसे ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और जिन्हें ये लगता है कि हमें इस आंदोलन में सहभागी बनना चाहिए, तो तन से, मन से, धन से हमारी सहायता करें और हिंदुस्तान को ठग बेईमानों की खूनी पंजों से बचाने के लिए आगे आएं। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।